हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ पटाखा। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 टू 35। ये राइट्स हम सबको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं ताकि हम डिग्निटी के साथ जी सकें, इक्वालिटी मिले और गवर्नमेंट पावर का मिसयूज ना करे। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 12। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बताता है कि स्टेट का मतलब क्या है। स्टेट में सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नहीं बल्कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो अथॉरिटीज़ है जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़, गवर्नमेंट कंपनीज, पब्लिक अथॉरिटीज़ सब इंक्लूड होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट करे तो आप उनके अगेंस्ट कोर्ट जा सकते हो। आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडीज भी स्टेट के अंदर आते हैं। आर्टिकल 13 बोलता है कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो वो लॉ वॉइड यानी इनवैलिड होगा। गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती जो आपके फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करे। इस आर्टिकल की वजह से कोर्ट को पावर मिलती है जुडिशियल रिव्यू की। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में बोला गया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के सामने सब बराबर है, चाहे वो रिच हो या पुअर, पावरफुल हो या कॉमन सिटीजन। सेम सिचुएशन में सबको सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। हाँ, रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड है पर बिना लॉजिक के डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974 में बोला गया कि आर्बिट्रीनेस यानी बिना रीजन के एक्शन इक्वालिटी के अगेंस्ट है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बोलता है कि रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, लेकिन वुमेन, चिल्ड्रन और बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस अलाउड है ताकि रियल इक्वालिटी आ सके। ये आर्टिकल सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है। आर्टिकल 16 गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। हर सिटीजन को चांस मिलना चाहिए। रिजर्वेशन अलाउड है बैकवर्ड क्लासेस के लिए ताकि फेयर रिप्रेजेंटेशन हो। इंदिरा सावने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में 50% रिजर्वेशन लिमिट फिक्स की गई। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को टोटली एबोलिश करता है। किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी इलीगल है। आर्टिकल 18 टाइटल्स को बैन करता है जैसे राजा, नवाब, ताकि सोसाइटी में आर्टिफिशियल क्लास सिस्टम ना बने। आर्टिकल 19 हमें 6 इम्पोर्टेंट फ्रीडम्स देता है। बोलने की फ्रीडम, असेंबल होने की, एसोसिएशन बनाने की, मूवमेंट, रेसिडेंस और प्रोफेशन की फ्रीडम। ये डेमोक्रेसी का बेस है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में बोला गया कि रिस्ट्रिक्शन फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। आर्टिकल 20 क्रिमिनल लॉ में प्रोटेक्शन देता है। एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ नहीं, डबल पनिशमेंट नहीं और सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं, मतलब पुलिस आपसे ज़बरदस्ती कन्फेशन नहीं करा सकती। आर्टिकल 21 सबसे पावरफुल आर्टिकल है। राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ जीना होता है। इसमें प्राइवेसी, हेल्थ, एजुकेशन, क्लीन एनवायरनमेंट सब इंक्लूड है। पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना गया। आर्टिकल 22 अरेस्टेड पर्सन के राइट्स देता है। लॉयर का राइट और रीजन ऑफ अरेस्ट बताना। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को बैन करता है।
मिनिमम वेज से कम काम करवाना भी फोर्स लेबर माना जाता है। आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर को हजार्डस इंडस्ट्रीज में बैन करता है। आर्टिकल 25 रिलीजन की फ्रीडम देता है, प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपोगेट करने का राइट। आर्टिकल 26 to 30 ये आर्टिकल रिलीजियस फ्रीडम और माइनॉरिटी राइट से रिलेटेड है। माइनॉरिटीज़ को अपनी कल्चर प्रोटेक्ट करने और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने का राइट दिया गया है। आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल बोला। इसके थ्रू आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाए। तो दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स हमारी लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू लॉ पटाखा। मिलते हैं नेक्स्ट लीगल टॉपिक के साथ।